जैन साथियों, आज के इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं अवकल समीकरण बनाना कैसे कैसे सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए, कोई भी अवकल समीकरण निम्न स्थितियों में बनाया जाता है। जैसे पहला नंबर लेते हैं भाई, अगर मान लीजिए जब कोई वैज्ञानिक गणितीय द्वारा प्रकट किया जाता हो, जैसे मान लीजिए कोई एस दूरी है। ठीक है, यस क्या है भाई? दूरी है और टी समय में चल रही है। ठीक है, टी समय में चल रही है। तो अब इसमें जो वेग प्राप्त होगा अपने को, वेलोसिटी, उसको किस रूप में दर्शाएंगे? तो वो होगा डी डी टी ऑफ एस इक्वल टू वी। इस रूप में दर्शाएंगे जो है फिजिक्स की भाषा में। तो भाई ये जो एस दूरी है वो किसके सापेक्ष चल रही है? टी के सापेक्ष में चल रही है, यानी टी के रिस्पेक्ट में चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई जो है गणितीय द्वारा प्रकट किया जाता है और इसमें मान लीजिए किसी रेखा का ढाल ज्ञात करना हो, तो देखिए किसी रेखा का ढाल जो रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y, और ये हो जाएगा एम। तो ये क्या हो जाएगा भाई? रेखा के ढाल के रूप में। किस रूप में? ढाल के रूप में। इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है भाई? तीसरी पॉइंट भी लगभग ये ढाल की तरह सेम ही है। किसी समीकरण में दिए गए स्वेच्छाचारों का विलोपन करना। तो वही बात है, वो एक्स के विलोपन की बात कर रहा है, तो उसमें कुछ नई नहीं है। ठीक है, जब मान लीजिए इसमें एक मिलता है हमको एम एक्स, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये मिलता है एम, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई? 1+2 कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस 1। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यही हो जाएगा इक्वेशन, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जस्ट वेट 1 मिनट। देखिए ये क्या बोल रहा है करने के लिए, सम मिस्टेक। ठीक है, इसके बराबर में यम है, तो पहले समीकरण में यम के स्थान पर इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स हाफ वाई, एक व दो से, ये आ जाएगा अपना अवकल समीकरण। ठीक है भाई, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसे इरेज करें, करें भाई, उससे पहले कुछ हो जाए। हाँ? देखिए, ये थोड़ा हमको लग रहा है कोई सताया हुआ बंदा है। कह रहा है हमें और न छेड़ो, हम सताए हुए।
कह रहा है भाई, मत मांगो वक्त किसी से, मत मत मांगो वक्त किसी से लोग, मत मांगो वक्त किसी से, लोग बहाने बना देते हैं, जिसको फिक्र होती है वो खुद से वक्त निकाल लेते हैं। ठीक ही कहा है दीवाने ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़े भाई अगली टॉपिक की तरफ। एक मिनट, हाँ, एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब। तो एक्सरसाइज से ज्यादा बात बनेगी। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कुछ इस प्रकार से, किसी वक्र के बिंदु एक्स वाई पर उसका ढाल बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए भाई। एक पॉइंट दिया हुआ है, यानी निर्देशांक दिया हुआ है एक्स और वाई, और वो कह रहा है भाई कि उसका ढाल बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है। तो यानी अवकल समीकरण हो जाएगा अपना समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई। कह रहा है भाई ये जो दोनों निर्देशांक जो बिंदु दिए हुए हैं ये एक्स और वाई, इसके योग के बराबर है। हो गया भाई, यही इक्वेशन हो गई अपनी, आंसर हो गया ये। बस, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, रेडियम के विघटन की दर उसकी विद्यमान मात्रा Q के समानुपाती है। ठीक है, इसे अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, समानुपाती रेडियन के विघटन की दर पहले लिख लेते हैं। रेडियन के विघटन की दर इक्वल टू कितना हो गया भाई, डी क्यू डी टी डी डी टी ऑफ क्यू। ठीक है भाई, और ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि डी डी टी ऑफ क्यू किसके समानुपाती है भाई, क्यू के समानुपाती है। ये प्रश्न के अनुसार है भाई, प्रश्नानुसार है। ठीक है, अब देखिए, जब भी कांस्टेंट हट, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। तो ये कांस्टेंट कुछ नहीं तो के लगा देते हैं, अगर मालूम रहता है कांस्टेंट तो हम उसे लगाते हैं, नहीं तो के लगा देते हैं, के में सब कुछ आ जाता है। यही स्वेच्छाचर होगा। के जो होगा, ये जो के है क्या है भाई, स्वेच्छाचर होगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। ठीक है, कहते हैं एक लड़का है, वो कह रहा है कि तेरे लहजे में ढल रहा हूं मैं, तेरे लहजे में ढल रहा हूं मैं, यानी फितरत बदल रहा हूं मैं। रास्ता खत्म क्यों नहीं होता, रास्ता खत्म क्यों नहीं होता, एक मुद्दत से चल रहा हूं मैं, बड़े इमाम से। अरे ससुरे, पढ़ लिए होते, बड़े मुद्दत से लड़की के पीछे घूम रहे हो। चले क्वेश्चन नंबर 3 से रेज करता हूँ। जब तक जिंदा हूँ तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, जब तक जिंदा हूँ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आखिरी है, इसके बाद
नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आज के लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त कर देंगे एक और क्वेश्चन करके। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। यदि a और b स्वेच्छाचार हैं, a और b स्वेच्छाचार हैं, तो y इक्वल टू a cos x प्लस b संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात की। ठीक है भाई, देखिए पहले हमको दिया हुआ है y इक्वल टू a cos x प्लस b, कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 1। ठीक है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन, ठीक है, साइन x प्लस b। ठीक है भाई, इसको मान लेते हैं 2। इसको दोबारा फिर से पुनः जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, एक्स का 1 ही हो जाएगा, वो करना जरूरी नहीं। इसको मान लेते हैं भाई 3। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, स्वेच्छाचार होने के कारण कोटि 2 तक के अवकल लिए गए। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से। अब देखिए इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपन में dx2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस y। यही हो जाएगा अपना इक्वेशन। ठीक है भाई, आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जाते जाते आपको कुछ सुना देता हूँ। देखिए भाई, थोड़ी ये दिल टूटी हुई है। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी हम शिकायतों के शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही बड़े गुनहगार हो गए। बड़े दिल के दर्द हैं यार। चलिए ठीक है, मिलते हैं, आज के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।